मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य शिक्षा केंद्र में अपात्रों को पात्र करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से कई व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर जब पीड़ित व्याख्याताओं के माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया तो ग्वालियर बेंच ने आयुक्त लोक शिक्षण संस्थान को 10 दिनों के भीतर ही पदस्थापना आदेश जारी करने का निर्णय सुनाया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र ने 9 सितंबर 2023 को उच्च श्रेणी शिक्षकों को व्याख्याता और प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए काउंसलिंग आयोजित की, जिसमें लगभग 13,000 उच्च श्रेणी शिक्षकों को शामिल किया गया, जिसमें डीएड, बीएड और बीटीआई किए हुए शिक्षक शामिल थे, जिन्हें उच्च पद प्रभार का आदेश जारी करते हुए चयनित स्थान के लिए काउंसलिंग भी की गई। ठीक इसी समय उच्च श्रेणी शिक्षक और प्रधानाचार्य की भी काउंसलिंग की गई। प्रधानाचार्यों को हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदस्थ करने के आदेश जारी किए गए, जबकि उच्च श्रेणी शिक्षकों को लेकर कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं हुआ। इसके बाद शुरू होता है विभागीय कारनामा, जहां निजी स्वार्थ के चलते अधिकारियों ने दूसरी बार उच्च श्रेणी शिक्षकों की काउंसलिंग बुलाई, जिसमें डीएड और बीटीआई शिक्षकों को सूची से ही अलग कर दिया और सिर्फ बीएड किए हुए उच्च श्रेणी शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दे दिया गया। पहली काउंसलिंग में शामिल यूडीटी को क्यों हटाया गया, इसका जवाब राज्य शिक्षा केंद्र के कर्णधारों के पास भी नहीं है। इसमें विसंगति यह है कि उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में बिना गजट नोटिफिकेशन जारी किए भीम के मध्य में नियम बदले गए, जो कि पूर्णतः अधिकारियों को मनमानी थी। बीटीसी, बीटी और 38 उच्च श्रेणी शिक्षकों और माध्यमिक शिक्षकों के उच्च प्रभाव के लिए 10 महापुरुष काउंसलिंग कराकर स्कूल लॉक किए गए और उन्हें पत्र माना गया था। इस काउंसलिंग में अपात्र की काउंसलिंग नहीं कराई जा सकती थी, इसलिए यहां भी अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी का खेल जारी रखा और इसी मांग को लेकर विभागीय अधिकारियों के रवैये से क्षुब्ध उच्च श्रेणी शिक्षक जब हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ गए, तब उच्च न्यायालय ने विभागीय अधिकारियों की मंशा पर पानी फेरते हुए 10 दिनों के अंदर ही ऐसे पात्र उच्च श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति का लाभ देने की बात की और आदेश को पारित कर दिया। शिक्षा विभाग द्वारा उच्च पद प्रभार का कार्य पिछले 1 वर्ष से संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुछ विसंगतियां हुई हैं। जिन लोगों की काउंसलिंग 2023 में हो गई थी, चॉइस फिलिंग हो गई थी, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनावों की वजह से आदेश नहीं निकल पाए, तो उसमें से अब 2024 में एक नई शर्त जोड़ दी गई। लेक्चरर के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया, जबकि 2023 में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं जुड़ी थी। तो मैंने 1/4/23 की स्थिति में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई विभिन्न कैडर की विमर्श पोर्टल पर अपलोड की गई सूचियों का अवलोकन किया और पाया कि प्रत्येक कैडर में बड़ी संख्या में लोक सेवकों के पास बीएड की डिग्री नहीं, उसके बाद ही बड़ी कुशलता के साथ अपना कार्य संपादित कर रहे हैं। विभिन्न कैडर के लोक सेवक जिनके पास बीएड की डिग्रियां नहीं हैं निम्न प्रकार से हैं: संयुक्त संचालक 24 स्वीकृत पद में से 8 कार्यरत हैं, 2 के पास बीएड नहीं है। प्राचार्य हायर सेकेंडरी 1013 में से 214 के पास बीएड की डिग्री नहीं है। प्राचार्य हाई स्कूल 1051 में से 400 के पास बीएड की डिग्री नहीं है। व्याख्याता 1992, जिनमें से 142 के पास बीएड की डिग्रियां नहीं हैं। इसी तरह उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिनकी संख्या 10,244 है, इनमें से 286 के पास बीएड की डिग्री नहीं है। तो मैंने निवेदन यह किया है कि जब ये लोग बड़ी संख्या में बिना बीएड के सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं, तो हम जो आदेश से वंचित रह गए 23 में, तो हम लोग उच्च श्रेणी शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक क्यों नहीं कर सकते। अभी तक बिना डिग्री के कार्य में कोई ऐसी असुविधा, कार्य में विफलता ऐसी कोई चिन्हित नहीं की गई है। मेरा चयन 19/7/23 को कॉमर्स विषय के व्याख्याता पद पर हुआ था और रहली विकास खंड के पटना बुजुर्ग हायर सेकेंडरी के लिए मैंने आवेदन लॉक किया था। आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ है, जो न्याय संगत नहीं है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।